वो आ रहे हैं। अच्छा वो कारपोरेशन का रोड है ना, कारपोरेशन ने वैसा बना के यहाँ तक रोड बना के दिए क्या, ऐसा पूरा वो उनको बना के कब्रिस्तान के लिए। कब्रिस्तान के लिए अंदर अंदर सेंटर लाइन बना के दी है ना, रोड दिख रहा है तोड़े हाँ हाँ हाँ। इंटरनल रोड रहता ना, बरसात में चिक्कड़ होने का बहुत। कैसे बड़े बड़े पत्थर डाले देखो। अपनी कब्रिस्तान, ये अपनी बाउंड्री किधर है अपनी कब्रिस्तान की? वो क्या ये क्या दीवार है ना, ये बॉर्डर है। हाँ हाँ ये दिखा दिखा रहा हूँ। ये दीवार है ना, पूरी बॉर्डर है। और ये दीवार बॉर्डर के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर ये पीए इनामदार बिल्डिंग बना रहा है। उसका क्या प्लान था भाई? हाँ। वो क्या बोल रहा था, ये जो है ना यहाँ ये से बंदा कौन है लाल शर्ट वाला? अपना जो सब अपने के इधर खड़े हुए हैं। अभी अपने इधर रुकाए हुए ना आदमी लोग। अरे हाँ, रात को परसों रात को 11 बजे काम चालू किया था, आके फटके दिए हम लोग को। 200-300 लोग जमे थे। वेरी गुड। हमारा भी नंबर आपके पास है मुनीर भाई। अरे अपन मिले थे ना साहब, नहीं, अभी ऐसा कुछ है ना, हमारे को फोन कर, हम आ जाएंगे इंशाल्लाह। शरद पवार साहब आए थे, मिले थे ना वो। नहीं नहीं, सुनो अजीम भाई, बराबर। अजीम भाई इनसे बात करके पूरे डिटेल लो कब्रिस्तान की। देखो यहाँ से लगा अपने को। उनका प्लान था इधर से भी मुरुम डाल देने का, ऐसा उधर चला। ये बिल्डिंग क्या वास्ते? ये नहीं, ऐसा मुरुम डालने का था। हम लोगों ने क्या करा, कोरोना की मदद हो गई ना, सब इधर दफनाने को चालू कर दिया। वेरी गुड। ये कोरोना के वास्ते रख दिया हम लोगों ने। हाँ, अभी मेरे को आप ये बताइए मुनीर भाई, मैं आप यहाँ के जिम्मेदारों में से है हाँ, बराबर ना? कौन सी जमात का नाम है आपकी? जमात ट्रस्ट। आप रिकॉर्ड कर रहे हो ध्यान से, ऐसी कहो ना यार, नहीं चेहरा नहीं मंगता आवाज नहीं आएंगे। जमात ट्रस्ट घोरपड़ी। हाँ, अहले सुन्नी जमात वल जमात के आप यहाँ के ओहदेदारान हैं, ट्रस्टी। हाँ आप यहाँ के ट्रस्टियान हैं, बराबर है? ये इस कब्रिस्तान की बॉर्डर यहाँ तक आई हुई है, बराबर? पीछे जरा देखिए, जरा यहाँ पे देखिए। ये पीछे, इसके पीछे क्या है सब? ये एबीसी फॉर्म है। ये एबीसी फॉर्म है। और ये रास्ता इससे पहले हम जब आए थे तो हमने कभी ये रास्ता देखा था नहीं। तो इसका क्या इतिहास है, आप हमारे को जो थोड़ा सा बताइए। इसमें क्या एक्चुअली क्या हुआ, अक्टूबर महीने में जब लॉकडाउन था, हाँ, इन्होंने बाजू में जो लुंकड़ बिल्डर का काम चल रहा है ना, लुंगड़ का, हाँ, वहाँ से इन्होंने एक्चुअली लॉकडाउन में कोई आने का नहीं, तो वहाँ से अच्छा, ये लुंकड़ ये वो तो नहीं जिसमें इसकी औरत और इसके भाई बेटे हैं, जो कुछ तो भी पार्टनरशिप है इनके साथ, वही है ना लुंकड़? हाँ वही बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ से लॉकडाउन में इन्होंने क्या किया, वहाँ से सब बुलडोजर है ना, वहाँ से जो मटल काटने का इधर लेकर के डालने का। हाँ, स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, ये दीवार के साइड से डालते चले गए ना, ठीक करते गए। हाँ, तो हमने उनको पूछा ये क्यों नहीं, बोले हम लोग 10 फुट का रास्ता बना रखा है क्या, कितना? तो हमारा भी तय था कि अपना 10 फुट का रास्ता हमको मांगता है करके। बहुत फिर इधर तक आने के बाद में नहीं बोले, अपने को ज्यादा उधर हो रहा, मतलब अपन दीवार के वो साइड डाल देंगे, लेवल करेंगे तो उधर पार्किंग हुई करके नहीं क्या करके। तो अभी हमको समझ में आई करके ये बात, तो ये कुछ से भी धोखा दे रहे करके। 15 अक्टूबर को अपने वो बचाव कमेटी है, मुस्तक भाई और अहमद भाई को गए उनको मिलने के लिए, वो इधर आए, बस आए थे। इधर आने के बाद में उनको पहले तो ये कई इनामदार साहब बोले कि इधर तुम आयश कैसा करके, तुम्हारा इधर क्या मतलब है, तुम्हारा कुछ संबंध है इधर, तुमने क्यों आना मांगता इधर करके हकलने को लगे हम लोग। फिर भी हम लोगों ने मशवरा किया। उसके बाद में 18 तारीख को उनके उधर मीटिंग की। अच्छा, ये कयूम भाई जो है, अभी आप कह रहे हो कि ये कब्रिस्तान घोरपड़ी की जमात का है, बराबर है ना? तो फिर कयूम भाई यहाँ पे ये ऐसा आपको और या दूसरे कोई आता है उनको बाहर निकालने के लिए, वो कौन से जिम्मेदार है? मैं बता रहा हूँ मैं। तो 21 अक्टूबर को हमारा ऐसा तय हुआ कि अपन सब जगह पे कंप्लेंट कर देंगे करके। तो हम लोग ने सब जगह पे लेटर डाल दिया, पुलिस स्टेशन में डाल दिया, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, बोर्ड सबको डाल दिया। डालने के बाद में उन्होंने पुलिस स्टेशन में उनके पास की जो डॉक्यूमेंट्स लेके आए, उसका वो डॉक्यूमेंट का जो वो बोर्ड में रजिस्टर किया हुआ था 2018 में। अच्छा, 2018 में जो रजिस्टर किया था उसका नंबर है MSBW पुणे 509 2018 2018। जब हमको इनको मालूम किया कि इन्होंने उधर डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया है। अच्छा,
अच्छा, LIC निजामाबाद जो ट्रस्ट है उनका डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुआ है 2016 में। ओहो, उसका रजिस्टर नंबर है 475 यस MSBW पुणे 475 2016। यस, उनका 18 इनका 16 एक्चुअली बराबर, LIC निजामाबाद हाँ। एक्चुअली। अभी वो बोर्ड वाले को पूछे हम लोगों ने, बाबा ये कैसे, वो बोल रहे कैसा हुआ हमको नहीं मालूम करके, कि मगर हुआ है करके, दोनों ट्रस्ट रजिस्टर हुए करके मैनेज किया वहाँ। हाँ, मैनेज करके ना एक्चुअली वो। हाँ। अभी मैनेज करने के बाद में वो बोर्ड को फिर हम लोग पूना वो बोर्ड के पास गए, बोले देखो ऐसी ऐसी बात है, क्या करना का देखो करके वो बोर्ड ने उनको लेटर दिया कि आपने जो मट्टी डाला है वो सब निकाल देना करके, और है ऐसा लेवल पहले ऑफिस करना करके। ये वक्फ बोर्ड ने आपको बोला हुआ है, उनको बोला हुआ है? लेटर दिया उनको लेटर की कॉपी आपके पास है? उनको लेटर दिया, हमको लेटर दिया। हाँ, बराबर ना। नहीं, मैं आपको ये सवाल इसके वजह से पूछ रहा हूँ कि हाँ, ये जो चीजें हैं 12 दिसंबर को लोगों के जहन में आना चाहिए ना। 12 दिसंबर को उन्होंने वो बोर्ड ने इनको लेटर दिया। 12 दिसंबर कौन सा, ये दिसंबर का 2020 का। हाँ। तो उनको लेटर दिया कि बाबा तुम जो इधर के सब मट्टी मुरम निकाल देना, हाँ और है ऐसे लेवल कर देना करके हाँ, ये, और उनको 7 दिन का टाइम दिया करके। 7 दिन के टाइम में भी उन्होंने खुलासा नहीं दिया। उसके बाद में 7 दिन के बाद में हर एक लेटर उनको दिया कि बाबा तुम 3 दिन में ये मट्टी निकाल के फेंक देना करके। अच्छा, हाँ। हम लोग ने आपको इजाजत नहीं दी करके। वो बोलने क्या बताया कि हमने आपको आपको इजाजत नहीं दी। रोड बनाने की इजाजत नहीं दी है, खाली अपने पानी का टाकी का इजाजत मांगा था, हम लोगों ने उतना दिया है आपको, मगर अंदर मटेरियल डालने का कब्रिस्तान में आपको इजाजत नहीं दी करके। वो लेटर को भी इन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर पुनः वक्फ बोर्ड ने औरंगाबाद वक्फ बोर्ड को लेटर दे दिया कि बाबा ये ऐसा ऐसा इन्होंने किया है करके, आप आपकी तरफ से आदेश निकालो करके। तो हम लोग औरंगाबाद वक्फ बोर्ड में गए। औरंगाबाद वक्फ बोर्ड में जाने के बाद में हम लोगों ने 1 लेटर दिया, 2 लेटर दिया, अभी परसों भी आके 3 लेटर दे दिया उनको। बाबा आप एक काम करो, हेयरिंग लो, और कौन सा ट्रस्ट है वो कैंसिल कर दो ना, कोई भी एक ट्रस्ट कैंसिल कर दो करके। तो फिर अभी जो CEO साहब है अनिश शेख साहब, उन्होंने परसों लेटर लिया, बोले मैं 19 नवंबर को एक हेयरिंग लगा रहा हूँ करके, उसमें आपका मैटर लेता हूँ करके, मुझको जो सही लगेगा वो मैं ट्रस्ट कैंसिल कर दूंगा। ठीक है ना। उन्होंने बोला कि आपकी जो भी 1953 से आपके पास जो भी रिकॉर्ड लेके आओ, मुझको तो सही आपका ही लग रहा है करके, क्योंकि 2016 का आपका है, उनका 2018 का है। मैं 19 तारीख को हेयरिंग लेता हूँ, उसमें कैंसिल करता हूँ। अच्छा, ये कयूम भाई जो है, ये PA नामदार के भाई है, वो तो नहीं कयूम भाई? चिचेरा भाई है वो, बराबर ना? हाँ, सौतेला चिचेरा भाई है। हाँ। तो उनको कैसा था एक्चुअली, हमारे LIC जमात के जो चेयरमैन साहब है हाजी अब्दुल कादर साहब, उन्होंने ऐसे केयर टेकर बोल के इधर रखा था, क्योंकि यहाँ पे रहने के ना वो अब्दुल कादर साहब, अब्दुल हाजी कादर साहब ने, कादर भाई ये जिन्होंने आजम कैंपस की मस्जिद बनाई थी, बराबर ना? बराबर। मैं कादर भाई की बात कर रहा हूँ, बराबर ना? हाँ, उन्होंने इनको रखा था कयूम भाई, जान पहचान की वजह से। हाँ, इधर लिबर्टी में रहते करके, लिबर्टी सोसाइटी के काम करने करके, इधर नमाज को आने के, तो यहाँ कोई तो मांगता था करके। जब छोटी मस्जिद थी उनको संभालने को दिए थे 15-16 साल पहले। तो जब से इन्होंने ये करते करते पूरा ऐसा फ्रॉड किया है पूरा। बाबा अल्लाह हिफाजत करे। देखो उसके बाद में भी एक्चुअली हाजी कादर साहब क्या बोले कि वो ठीक है, तुम लोग मस्जिद संभाल रहे, तुम हमको उससे कुछ भी फायदा, तुम संभालो करके बोले, मगर ये जो डाला ये हमको नहीं मांगता। ये कादर भाई ने उनको बोला, बहुत बार मीटिंग में बोला, मीटिंग में ही बोला हुआ है, बहुत बार बोला उनको। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किए, इसके अगेंस्ट हम लोगों ने औरंगाबाद ट्रिब्यूनल कोर्ट में स्टे ले लिए कि अभी तुमने इधर कुछ भी नहीं करना करके। मगर अभी हमें कान पे कुछ बात आई थी कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले क्या है? परसों के दिन क्या हुआ, हम लोग रात को 11 बजे बुलडोजर, परसों के दिन मतलब तारीख क्या थी उस दिन? जुमेरात को, ये जुमेरात को, पिछले जुमेरात को यहाँ पे फिर कारस्तानी की गई। कारस्तानी की रात को 11 बजे आके, रात में 11 बजे आए थे लोग। 11 बजे बुलडोजर 2 डंपर से फोटो निकाला हम लोगों ने। हमारे को एक साथी का फोन आया, तो हम रात में 200-250 जम गए थे। फिर वो सीनियर साहब यहाँ से कंट्रोल को फोन किए, साहब आए, सीनियर साहब आए इधर के मुंडा पुलिस के, उसने बोला बिल्कुल इधर काम करायचं नाही करके, बरोबर उद्या तुमचे पेपर्स, आणि हमको बोला तुमचे पेपर्स खबर याला यावे, मुंडा पोलीस स्टेशनला आहे। त्यात काय आलं, उसमें क्या हो गया कि उस दिन था जुम्मा, जुम्मा के नमाज के बाद में 10 मस्जिद के लोग उधर पहुंच गए, 500-600 लोग मुसलमान है क्या पुलिस स्टेशन में, और उनके 2 लोग खाली, उनके ट्रस्ट में है 7 जन है, 5 जन तुम्हारे बाहर के, नाना पढ़ के, तुम्हारे पुलिस के, तुम्हारे के बाजू बाजू रहने वाले। नहीं, मेरे को आप ये बताइए, उनके ट्रस्ट, उन्होंने जो रजिस्टर किया हुआ है, वो ट्रस्टी कौन कौन है आपको पता है क्या? सब नाम है मेरे पास, उनके आगे केस डाला हुआ है ना कोर्ट में। हम कहा क्या ऐसे आपको पूछ रहे हैं साहब ये चीज कि ये जो बंदे हैं, क्या ये घोरपड़ी में रहने वाले हैं? नहीं, सब बाहर के। सुनो ना, हम मेरा मकसद आप समझ रहे, मैं क्या पूछ रहा हूँ? हम 2 जन को पहचानते हैं, अब्दुल कयूम इनामदार और रिजवी इनामदार। रिजवी इनामदार के मामू अब्दुल कयूम इनामदार, ये 2 जन को हम पहचानते हैं। बाकी के 5 मेंबर आते ही नहीं, कभी हमने देखा ही नहीं। खाली नाम उन लोग ने डाले ले। नाम क्या है आपको पता है? नाम पता है हमारे को, एड्रेस नहीं पता, क्योंकि एड्रेस उनके इसमें भी नहीं है। फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा नाम उनके बताएंगे ना, तो फिर हम पूना वाले वो देखते रहे, ढूंढने की कोशिश करेंगे। नाम सब रिकॉर्ड में, मैं नाम
आप बताइए, आप व्हाट्सएप का आपको मैं जो कोर्ट का केस का कॉपी भेज देता ना आपको, बहुत अच्छी बात। उसमें 7 नाम आएगा। कोर्ट केस में हम लोगों ने उनके ऊपर कम से कम 8 कलम डाला हुआ है लश्कर कोर्ट में। अच्छा, हम लोग का ट्राई चल रहा था 156(3) करने का, मगर कोर्ट ने रेगुलर कोर्ट में केस डाल दिया वो। अच्छा। अब कोर्ट का काम तो धीरे धीरे चलता है, आपको मालूम है, मगर हम लोग इधर स्टे लिया हुआ है। अच्छा, ये जो हजरात है आपकी जो साथीदार है, ये यहाँ की देखभाल करने के लिए कंटिन्यूस आप रख रहे हैं यहाँ पे आदमी? नहीं, इधर आदमी देखो अभी कोई भी नहीं हाथ लगा रहा इधर, ना पत्थर उठा रहा है, ना घास काट रहे, कुछ नहीं कर रहा स्टे के वजह से। हम लोग भी किसी को करने देते नहीं, ना उनको करने देते, हम कुछ नहीं करते, खाली दफनाना बस, इतना ही परमिशन है बस। अभी ये जो साथीदार अपने रहते हैं ना यहाँ पर, देखते रहते ना, जैसा मतलब रात को जो हादसा हुआ था पिछली जुमेरात को, उसके लिए देखभाल है ना, उसकी देखभाल के हिसाब से आपने यहाँ पे अपने साथीदार रखे हुए हैं। परसों फिर हम लोग 2-4 दिन ये मैटर होने के बाद में हम लोग सीपी ऑफिस में गए लेटर लेके। वेरी गुड। सीपी ऑफिस में जाने के बाद में नीचे से पीओ ने साहब के पे से बात किया, तो वो बोले कि हम लोगों ने सब ये मैटर डीसीपी मैडम को बोल दिया है करके, आप डीसीपी मैडम को मिलो करके। अच्छा, इसके कल शाम में हम लोग डीसीपी मैडम के पास गए, उन्होंने कम से कम हमको 1.5 घंटा दिया, सब मैटर समझ के लिया। वो बोले मेरे को 2-3 दिन वक्त दो आप, मैं हर डिटेल में जाके मैं खुद आके मुआयना करूंगी, मैं चेक करूंगी करके, और जो एक्शन लेने का लूंगी। बहुत अच्छी बात। नहीं, एक चीज और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, हमने ऐसा सुना था कि जिस जुमेरात के दिन का कुछ मामला था, पुलिस चौकी का कुछ मामला था, वहाँ पे कोई एक पूना शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत भी आके पुलिस चौकी में गई। ये नामदार आए थे ना जुम्मा के जुम्मा के दिन नहीं, जुम्मा के दिन वो आए थे, पर हमारा मैटर खत्म होने के बाद में आए थे एक्चुअली। तो आने के बाद में फिर हम लोग हाजी कादर साहब, अकरम भाई, मैं और प्रकाश मंत्री, घोरपड़ी के प्रकाश मंत्री साहब है ना, बिल्कुल, वो हम लोग गए तो करके। एक्चुअली तो हमारे हाजी अब्दुल कादर साहब ने पूछे उनको कि ये हमारे मैटर में ये क्यों आया करके। बराबर। तो पीआई साहब ने बोले देखो ये आपके मैटर में बिल्कुल आया नहीं करके, उन्होंने तो ये मैटर की बात ही नहीं निकाले करके, उन्होंने मैटर के बारे में कुछ बोला नहीं। आने का मकसद क्या था उनका? आने का मकसद वो यही मकसद है। तो हाजी कादर साहब बोले कि उसको दूसरी बात करने को ये टाइम मिला क्या करके बोले। ये भी बात हो गई ना। तो अब ये देखो इंस्पेक्टर अभी उसके आगे तो नहीं बोल सकते, बराबर ना, सही बात है, सही बात। पूछने का पूछ लिया। तो हाजरीन, आप लोगों ने देखा कि ये घोरपड़ी सुन्नी जमात का कब्रिस्तान, बराबर ना साहब, अहले सुन्नी जमात का कब्रिस्तान, और उसके कल्याणी नगर, और उसके जिम्मेदारों में से एक ये है। वक्त के अंदर ऑलरेडी इस ट्रस्ट का मामला, रजिस्ट्रेशन का मामला 2016 का है, और इनामदार साहब के जो भाई हैं, शायद भाई और भांजे, वो जो है 2018 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन वक्फ के लिए डाला हुआ है। इससे समझ में आता है कि मामला क्या है। अभी आप लोग देखो साहब, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, ये रास्ता आपने देखा, ये रास्ता देखा आपने, ये रास्ता कब्रिस्तान के अंदर है साहब, और ये देखो ये कब्रिस्तान की ये बॉर्डर है नदी किनारे लग के। कब्रिस्तान को यहाँ पे लगभग 30 से 32 कब्रों को, 200 कब्रों को यहाँ पे पूरा खत्म करके, यहाँ पे ये इतना ऊंचा रोड आप देखेंगे तो कब्रिस्तान की लेवल से लगभग 5 फीट ऊपर तक, 5 फीट ऊपर तक कब्रिस्तान की बॉर्डर से, ये जमीन की लेवल से 5 फीट ऊपर तक मुरुम या पत्थर डाल के यहाँ पे किसी को फायदा पहुँचाने के वास्ते यहाँ के हमारे जो ट्रस्टियान हैं और उनके भाई कहीं ये काम तो नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, आप लोग अपनी आंखों से देखिए यहाँ पर सब भाई, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आइए सब हम थोड़ा सा और कब्रिस्तान की ये रास्ते की पूरी थोड़ा मुआयना करते हैं। ये देखें आप पूरे कब्रिस्तान को खत्म करना पूरे चाहते हैं। कब्रिस्तान को बॉर्डर पे से किसी एक खास आदमी को फायदा पहुंचाने के वास्ते इन्होंने इस कब्रिस्तान को भी कुर्बानी का बकरा बनाया। रोड है ऑलरेडी, हाँ, और ऑलरेडी यहाँ पर इससे पहले कारपोरेशन ने, चंचला कोदरे साहिबा ने, मंत्री साहब ने, और उन्होंने यहाँ पे बजट पास करके काम 2 लाख का 20 लाख का बजट बना के ऑलरेडी यहाँ पे रास्ता था, ऑलरेडी यहाँ पे रास्ता था, मगर इन्होंने यहाँ की जो हमारे यहाँ की जो जिम्मेदारान हैं, वो किसके रिश्तेदार है, अभी आपने सबने देखा हुआ है कि मुंतजमीन ने वो आपको सब बताया है कि ये देखो भाई ये कौन है कौन नहीं है। और पुलिस चौकी में जब जाते हैं तो अचानक वो भी नमूदार होते हैं, पहुंच जाते हैं वहाँ पे। इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना भाई ये चीज का, है ना।
तो यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ के हजरात हैं, मैं पूना शहर के लोगों को मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ, ये कब्रिस्तान घोरपड़ी सुन्नी जमात का है, किसी के बाप की जागीर ये नहीं है। 100 साल पुराना है। और कितने साल पुराना है? 150 साल। 150 साल पुराना कब्रिस्तान है। मगर पूना के लोगों को, हमारे को पूना के लोगों को ये बताया गया है कि ये कब्रिस्तान की परमिशन उन्होंने लेके दी हुई है। ये हकीकत है, मैं उसका गवाह हूं। और हत्ता के अभी हमारे जो जिम्मेदार मुतवल्ली साहब है, उन्होंने अभी एक कब्र दिखाई, 120 साल पुरानी कब्र इन्होंने मुझे वहां पे दिखाई। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी के हकीकत में जिम्मेदारान घोरपड़ी की ट्रस्ट है। आप लोग फैसला करें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ये कब्रिस्तान अपना है, ये कब्रिस्तान के जिम्मेदारान घोरपड़ी सुन्नी जमात के लोग हैं। फिर ये यहाँ पर आके किसको फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पर ये इतना खतरनाक जो जमीन के लिए वो से 5 फीट तक मुरुम भर के क्यों, कौन सी कंपनी को, कौन से बिल्डर को, कौन से होटल वालों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 200 मेरी फुट लंबा आप लोगों रास्ता। से रिक्वेस्ट है, आके खोलो, देखो, ये इसका कारोबार, मैं खुला नाम लेके बोल रहा हूँ, पीए इनामदार का कारोबार। अरे कब्रिस्तान को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। अरे अभी तो आपके सामने बहुत चीजें आने वाली है। अरे जो आदमी की माँ की कब्र इस कब्रिस्तान के अंदर है, वो यहाँ के कब्रिस्तान को लेवल करने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। समझो, पहचानो, देख के इस इनामदार को पहचानो, इसकी नीयत को पहचानो। अल्लाह हाफिज।